हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी ने 2025 में अभी तक क्या रिटर्न बना के दिया, एक साल में निफ्टी का क्या रिटर्न रहा है और आने वाले 3 महीने में मतलब 2025 में अब 3 मंथ्स ओनली रह गए, तो इसमें क्या संभावना है, निफ्टी क्या और रिटर्न बना के दे सकता है। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। निफ्टी का कंपेयर जो इंटरनेशनल इंडाइसेस है, ग्लोबल इंडाइसेस है, उससे भी तुलना करेंगे। और निफ्टी का जो लोग जो बोलते हैं कि आप इंडेक्स में लगाइए, तो निफ्टी के बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिसने क्या रिटर्न बना के दिया एक साल में। तो ये वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं कुणाल कुमार और आपका इस वीडियो में इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं मैं। तो आज डिस्कस करते हैं कि निफ्टी ने आखिर एक साल में क्या रिटर्न बना के दिया है। तो अगर आज से एक साल पहले की बात करें तो निफ्टी ने लगभग 27 सितंबर 2024 को ऑल टाइम हाई लगाया था 26,277। और अभी जो निफ्टी का जो पोजीशन है वो 24,654 है, लगभग 1700 पॉइंट ऑलमोस्ट नीचे है निफ्टी। तो निफ्टी ने अगर इसकी बात करें तो लगभग 4.5% का इसने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया। अगर निफ्टी की बात करें, कंपेयर करें दूसरे इंडाइसेस से, ग्लोबल इंडाइसेस से, तो उसका भी हम लोग एक बार जिक्र करते हैं। जो इंटरनेशनल लेवल, जो भी अदर कंट्री के जो भी इंडाइसेस है, उसने कितना रिटर्न बना के दिया है अलग अलग देश में। तो कोरिया की बात करें तो कोरिया के जो शेयर बाजार ने है वो 33% का रिटर्न बना के दिया। जर्मनी का 20%, ब्राजील का 18%, चाइना का 15%, यूके का 12%, इंडोनेशिया का 11% और यूएस का जो कि टैरिफ का समस्या से जूझ रहा था उसने 10% बना के दिया है। जापान ने एक साल में 7% बना के दिया। ताइवान ने आपका 5% बना के दिया। लेकिन हमारा जो निफ्टी है, जो एक साल में इसका जो रिटर्न है, इसने मात्र 4.5% बना के दिया। मतलब अपने इन्वेस्टर को इसने पूरी तरह ही एक तरह से उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। 2025 में अगर रिटर्न की बात करें तो मात्र 4.5%। अगर निफ्टी 50 के कुछ शेयर लेते हैं जो कि अपने इन्वेस्टर को एक तरह से बहुत ही बर्बाद करने का काम किया है, उसमें हम लोग जो नामी गिरामी नाम बहुत है सब शेयर के, आपका जैसे इंडस बैंक ने -52% आज अपने हाई फाई से डाउन पे चल रहा है शेयर। ये आपका ट्रेंड है वो 44% चल रहा है। टीसीएस है -35% पे अपने ऑल टाइम हाई से आज नीचे आ चुका है। टाटा मोटर्स है जो अपने ऑल टाइम हाई से 33% नीचे आ चुका है। बजाज ऑटो है जो कि अपने ऑल टाइम हाई से 32% आ चुका है। एशियन पेंट्स है जो अपने ऑल टाइम हाई से 30% आ चुका है। ये सब निफ्टी के जो सारे स्टॉक्स हैं जिनके एक नाम है, लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने लगभग 25 to 30% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुके हैं। ये पूरा एक साल का इन शेयर्स और निफ्टी की कहानी है। तो ये हमने डिस्कस किया कि निफ्टी अपने इन्वेस्टर को 2025 में क्या रिटर्न बना के दिया। अब बच गए हैं 3 महीने। 3 महीने में क्या प्रोजेक्शन है, क्या अब निफ्टी में क्या कुछ रिटर्न बढ़ने की और संभावना है कि या जो भी ये बैलेंस 4% है वो भी नील होने की संभावना है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। अभी अगर ग्लोबल संकेत देखें तो इंडिया और यूएस का जो टैरिफ है उसका समस्या का सॉर्ट आउट अभी हुआ नहीं है। तो ये एक बड़ा हर्डल है अभी भी। तो इस हर्डल में प्रॉब्लम ये रिटर्न को और डाउन कर सकता है। तो ये जो जब तक टैरिफ का प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट होता है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के जो 3 महीने में है वो आ सकता है। नो डाउट जेफरीज जो कि एक ग्लोबल एजेंसी है, जो कि ब्रोकरेज हाउस है, ग्लोबल ब्रोकरेज है, उसे भी अभी भी 3 महीना में भी निफ्टी से उम्मीद है। और उसने टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट 26,600 का दिया है कि निफ्टी इन 3 महीनों में, मतलब 2026 स्टार्ट होने से पहले, ये 26,600 का लक्ष्य जो है कि वो प्राप्त कर लेगा। बट ये जेफरीज का राय है ये है। लेकिन अभी भी इंडियन मार्केट में बहुत सारे हर्डल हैं जो शायद इसमें रुकावट का काम कर सकते हैं। और शायद आने वाले टाइम में अगर ये हर्डल
ज्यादा बन जाए तो शायद निफ्टी में 4 से 5% का फॉल भी आ सकता है। अगर पहला तो है कि अगर ये बिकवाली नहीं रुकी ग्लोबल मार्केट में एफआईज की, तो ये एक बड़ा कारण बन सकता है कि शायद आने वाले 3 महीना में भी कोई रिटर्न कोई खास ना दे। दूसरा है, अगर इंडिया यूएस का जो टैरिफ वॉर है, जो टैरिफ पे एक अगर नहीं सॉर्ट आउट हुआ प्रॉब्लम, अभी भी 50% टैरिफ चल रहा है, अगर उस पर नहीं कोई कोई रिजल्ट बन के आता है तो शायद आने वाले 3 महीने में भी निफ्टी का रिटर्न जीरो ही होने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया कि निफ्टी ने 2025 में अपने इन्वेस्टर को शायद उस उम्मीद पे नहीं उतरा, जिस तरह से लोग शेयर बाजार में आते हैं इस उम्मीद से आते हैं कि शायद उन्हें बैंक और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उनसे ज्यादा रिटर्न शेयर बाजार से मिलेगा। बट निफ्टी ने अपने इन्वेस्टर को बुरी तरह परेशान किया है जो कि लोग निफ्टी में पैसे लगाना चाहते हैं, लेकिन आज निफ्टी का ये हाल है कि अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 1700 पॉइंट 1650 पॉइंट आज नीचे ट्रेड कर रहा है। 3 महीना बाकी है, ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव है, लेकिन बहुत सारे कुछ हर्डल हैं जो कि शायद निफ्टी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अगर ये हर्डल सॉर्ट आउट हो जाते हैं, सरकार ने इतने सारे रिफॉर्म किए, जीएसटी रिफॉर्म किया, शानदार रिफॉर्म किया, इसके बावजूद भी मार्केट ने रिटर्न बना के नहीं दे पाए। बहुत सारे रेट कट हुए, बैंक के आरबीआई ने रेट कट भी किए, लेकिन अच्छे सारे होने के बाद भी ये हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जो बचे हुए 3 मंथ हैं उसमें निफ्टी या शेयर बाजार कुछ अच्छा ही रिटर्न बना के दे। फिर भी एक उम्मीद है कि शायद सब चीज सॉर्ट आउट होगा और शायद बचे हुए 3 महीने में शायद निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को टच करे। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग इन्वेस्टर हैं जो पैसे लगाएं ताकि कुछ रिटर्न भी बन के आए। बट 2025 में जो अभी तक है निफ्टी ने उस तरह से रिटर्न नहीं बना के दिया जितना ग्लोबल इंडाइसेस ने बना के दिया। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।